नमस्कार, मैं हूं सुनीता और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनो हिंदी स्टोरी में। आज की हमारी कहानी है माघ के महीने की माही चौथ की कहानी। एक देवरानी और जेठानी थी। देवरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की पूजा करती थी। वह अपनी देवरानी के यहाँ आटा पीसने जाती थी। आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। यह सुनकर देवरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जेठानी ने ऐसा ही किया। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला। तब वह बोली कि आज तो देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ है, तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। पत्नी बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या? तो उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और वह चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विंदायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वह बोली कि मैंने अपने पति से चौथ व्रत की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगाए थे। उनकी काठी नहीं बिकी और वह तिल गुड़ नहीं लाए तथा गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विंदायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुट्टा खाकर आए हैं, अब मैं निबटने कहाँ जाऊं? तब वह बोली, झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पूछो कहाँ? तब वह बोली, मेरे माथे से पूछ लो। गणेश जी ने उसके सिर से पूछ लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। वह धन बटोरने लगी। देवरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई ने हमें यह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि आपके इतना धन कैसे हो गया? तब उसने उसे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि वह भी काठी बेचने जाए, नहीं तो मुझे पट्टे से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पट्टे से मारा और वह सो गई। रात में चौथ विंदायक आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? वह बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान, खूब छेड़नो करो। चौथ विंदायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वह बोले कि मैं पहुंचूं कहाँ? तो वह बोली, मेरे सिर से। विंदायक जी ने सिर से पहुंच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में वह सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विंदायक से बोली, आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया और मुझे कूड़ा। अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ विंदायक बोले कि तू धन की भूखी है और वह सत की भूखी थी। अब मैं यह सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जेठानी को दे देवी। उसने जेठानी को आधा धन दे दिया तो चौथ विंदायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विंदायक, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना और जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को सब कुछ देना। बोलिए चौथ विंदायक जी की जय।